आइए दोस्तों, हम लोग एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं अन्यून क्लासेस से आर्यश आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हैं। परसेंटेज से टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जो परसेंटेज के जो सवाल हैं बहुत ही अच्छे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमारे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ आपका एक आधार हूँ कि आपके लिए मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट आपको अच्छे से सीखना है तो मेरे साथ ही टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ उस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आप स्वयं सॉल्व करें। इस तभी आपके लिए लाभप्रद होगा और नहीं तो नहीं। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई नए जुड़ रहे हों या जो तैयारी करना चाहते हैं, आप शहरों में जाएंगे, आपके ऑफलाइन कोचिंग 6,000 7,000 आपको देना पड़ेगा, प्लस कमरे की किराया देना पड़ेगा। तो जो लोग एफ़र्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को वो तो जाएं, बेशक जाएं, बट जो एफ़र्ट नहीं कर सकते हैं वो यूट्यूब पे से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बेहतर विकल्प हूँ। और दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, आप इससे निश्चिंत रहिए। चलिए आइए हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्त, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है। उससे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी? सबसे पहले देखिए, एक मजदूर है जिसकी मजदूरी में हम 20% की कटौती कर देते हैं, अर्थात उसका वेतन हम 20% काट लेते हैं। अब कह रहा है प्रश्न में, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता होगी? तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक इनिशियल कंडीशन लेते हैं और दूसरा फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन वो होता है जो हमें विदाउट किसी वृद्धि अथवा कटौती या कमी के वो वैल्यू हमारी इनिशियल कंडीशन होती है। और फाइनल कंडीशन होती है जो हमारी वृद्धि हुई तो या कमी हुई तो। आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 20% की कटौती का मतलब होता है कमी। तो कमी हुआ अर्थात -20%। -20% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो -20/100 और सॉल्व करेंगे तो -1/5। ये क्या कह रहा है? हम हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो हमारा हर होगा वो इनिशियल यूनिट देगा, अर्थात 5 इनिशियल यूनिट होगा। और फाइनल यूनिट क्या होगा? फाइनल यूनिट जो होगा वो हमारा 1 कम होगा, क्योंकि माइनस कह रहा है इसलिए ये 1 घट गया, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये वेतन है, ये प्रारंभिक वेतन है और ये अंतिम वेतन है। जब हम कोई कटौती नहीं करते हैं तो उसे वेतन इतने यूनिट मिलता है। जब हम कटौती कर देते हैं तो उसमें जो यूनिट वेतन मिलता है वो 4 यूनिट मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो हमें 5 मिल रहा था, लेकिन कटौती के बाद हमें कितना 4 मिल रहा है, 4 यूनिट मिल रहा है। तो अब इस 4 यूनिट को पुनः हम इसको 5 यूनिट अगर प्राप्त करना चाहें तो कितने की वृद्धि करना पड़ेगा? तो स्वाभाविक है इसमें और इसमें कितना अंतर है? +1 का अंतर है, यानी 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, अर्थात +1 अपान किस पे? चूँकि अब हमें ये फाइनल पे हमें देना है परसेंट, यानी वृद्धि करना है, न कि प्रारंभिक पे। तो हमें फाइनल पे वृद्धि करें और हमें प्रारंभिक प्राप्त हो तो कितने % की वृद्धि करना पड़ेगा? तो हमें 4 को हमें क्या नीचे करना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा
25% ये हमारा 25% क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। उसके वेतन में हमें 25% की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, आइए इसी सीरीज में हम अगले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए? अब ये देखिए, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। अब इन घटाने के बाद भी वो संख्या क्या होती है, बढ़ी हुई होती है। तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए, यानी प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो एक इनिशियल कंडीशन और एक फाइनल कंडीशन। अब ये दोस्तों देखिए, अगर हम संख्या को बढ़ा रहे हैं तो +20%, इसको सॉल्व करेंगे तो +20/100 और सॉल्व करेंगे तो +1/5। अब इनिशियल आप जानते हैं 5 होगा और फाइनल क्या होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। अब पुनः उसी संख्या को हम क्या कर रहे हैं, 20%, उसी संख्या को क्या कर रहे हैं, 20% घटा रहे हैं। इसका मतलब -20%, -20 यानी -20/100, इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिए और ये -1/5। प्रारंभिक तो हमारा 5 इसमें भी दिया, लेकिन प्रारंभिक 5 दिया है, लेकिन हमारा फाइनल यानी अंतिम जो मूल्य देगा वो क्या करेगा, 1 घटा के, अर्थात पहले प्लस था तो हमने जोड़ा था, अब माइनस है इसलिए हम घटा दिए, यानी 4 हो गया। अब ये दोस्तों देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रारंभिक इनिशियल की यूनिट आएगी, यानी 25, ये इनिशियल की यूनिट आई, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 24, ये फाइनल की यूनिट आई। अब दोस्तों ये देखिए कि ये तो हमारी प्रारंभिक है और ये हमारा अंतिम है। ठीक है, तो अब ये 24 है ना, ये 24 यूनिट आए, ये 25 यूनिट आए, तो 24 यूनिट को 25 यूनिट बनाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा, वो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, +1, यानी 24 ही है, 24 में 1 जोड़ोगे तो 25 मिल जाएगा, लेकिन +1। ठीक है, लेकिन किस पर, 24 पर हमें देखना है, 24 × 100। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 चौको 24 और 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, और 6 चौको 24, 1/6%। इतने की हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, अर्थात 4 सही 1/6% की वृद्धि करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 1/4 सही 1/6% की हमें क्या करना पड़ेगी, वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक है दोस्तों, तो ये आप फिर से इसको क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% क्या करना है, घटाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ाई गई संख्या फिर अगर घटाएंगे तो भी बढ़ी हुई संख्या मिलेगी, जैसे हम सॉल्व करने के बाद पता चला। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त, यानी प्रारंभिक जो संख्या थी उसे प्राप्त कर सकें। तो हम जो प्रोसीजर कहा है, पहले हमने 20% की वृद्धि किया है, फिर 20% की कमी, और जो करना था ये इनिशियल और ये फाइनल, फिर ये इनिशियल और ये फाइनल। ये 6 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे +1 था, इसलिए 5 1 6 हो गया। ये 4 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ -1 है, तो 5 में से 1 घटाओगे तो 4 होगा। इसको मल्टीप्लाई करके 25 हुआ, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये होगा 24। तो अब ये देखिए कि ये बढ़ी हुई संख्या, अब ये क्या थी, ये हमारी प्रारंभिक संख्या थी, और ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, अंतिम संख्या है। तो अंतिम संख्या कम है, तो इस कम वाली संख्या को हम कितना बढ़ाएं कि ये पुनः प्रारंभिक संख्या को प्राप्त करें। तो हम कितना बढ़ाएंगे, +1।
एक का अंतर है और किस पर, 24 पर, तो अर्थात +1/24 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 4 से ही 1/6% की वृद्धि करना पड़ेगा, तो हमारी वो संख्या प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो आइए, अगर जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इस सीरीज में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओहो, गड़बड़ा आ गया। ठीक है दोस्त, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट। तो दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, आप ये देखिए। अगला क्वेश्चन, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति की मजदूरी 25% घटा दी जाती है, यानी कमी कर दी जाती है। तो परिमाणतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि मजदूरी होती क्या है। मजदूरी होती है, देखिए, पहले एक इनिशियल कंडीशन लेते हैं, दूसरा फाइनल कंडीशन लेते हैं। एक में मजदूर लेते हैं, मजदूर, और एक में मजदूरी, मजदूरी प्रति व्यक्ति। ठीक है दोस्त, तो आप ये देखिए कि जब हम क्या कर रहे हैं, 25% क्या कर रहे हैं, मजदूरों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो प्लस 25% को जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए तो +25/100 और सॉल्व किए तो हमारा +1/4। तो इनिशियल में जो मजदूर होंगे वो 4 होंगे और फाइनल में जो मजदूर होंगे वो 5, यानी 4 यूनिट और 5 यूनिट। अब ये देखिए कि 25% उसकी मजदूरी में हम क्या, प्रति व्यक्ति की मजदूरी में हम क्या कर रहे हैं, 25% की कमी कर रहे हैं, तो -25% या -25%/100 कर दिए, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हुआ और -1/4। अर्थात प्रारंभिक में प्रति व्यक्ति की मजदूरी 4 यूनिट दिया जा रहा था, अब ये कितना यूनिट दिया जाएगा, हमारा 3 यूनिट दिया जाएगा। अब ये देखना कि टोटल मजदूरी कैसे निकलेगा, मजदूर गुणे उस प्रति व्यक्ति की मजदूरी को ही हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मजदूरी आएगी प्रारंभिक में। तो ये टोटल मजदूरी है, ये टोटल मजदूरी प्रारंभिक की और ये टोटल मजदूरी किसकी होगी, फाइनल की। तो टोटल मजदूरी प्रारंभिक की कितनी यूनिट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा कि नहीं होगा। अब ये देखिए दोस्त, अब ये देखिए कि हमारी जो मजदूरी पहले इनिशियल कंडीशन में जब 4 यूनिट मजदूर हुआ करते थे और प्रत्येक व्यक्ति की मजदूरी 4 यूनिट होती थी, तो टोटल जो मजदूरी आती थी वो 16 यूनिट आ रही थी। बट अब 5 अगर मजदूरों की संख्या में वृद्धि किए तो 5 यूनिट हुआ और उसके वेतन में अगर कमी कर दिए तो 3 यूनिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 15। अर्थात फाइनल में जो हमारी टोटल मजदूरी आ रही थी वो कितना आई, 15 यूनिट। तो अब ये कितनी कमी हुई, ध्यान दीजिएगा, ये कितना कमी है, तो -1, अगर 16 में -1 घटाओगे तो 15 मिलेगा, तो -1 अपान कितना, 16, किस पे, प्रारंभिक पे ही निकालना है, तो 16 × 100 सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और 25 चौका 100, अर्थात -25%, -25/4% की कमी, अर्थात 25/4% की कमी। ठीक है दोस्तों, ये होगा कि नहीं होगा, ये आप समझ पा रहे हैं। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए इसी सीरीज में हम इसी वीडियो में एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें डिजिट नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु, ये अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के
मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः 4% की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य हमें निकालना है। अब ये ध्यान दीजिएगा, एक इनिशियल कंडीशन और एक फाइनल कंडीशन। अंकित मूल्य जो देगा वो इनिशियल कंडीशन से देगा, जो फाइनल से देगा वो ये बढ़ाए और घटाने के बाद मूल्य देगा। अब ये देखिए कि अगर 8% की वृद्धि की गई तो अर्थात प्लस आर, अब इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस आर बटे 100 करेंगे। ठीक है दोस्त, तो इनिशियल में तो 100 होगा, ये सब जानते हैं, लेकिन फाइनल कितना? 100 प्लस आर। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद ये बढ़ी हुई जो आपकी मजदूरी या वस्तु का मूल्य है उसमें हम क्या कर रहे हैं? -4% की कमी कर रहे हैं, यानी R% का ही कमी हम कर दे रहे हैं। तो इसे पुनः फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो -R/100 करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनिशियल तो 100 होगा, बट फाइनल क्या होगा? 100 - R, इतना होगा। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा? इनिशियल देगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह फाइनल देगा, अर्थात R और प्लस R, ये देगा कि नहीं देगा? अब ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देखिए अब इतना हो गया हमारा, ये इनिशियल की यूनिट हुई और ये फाइनल की यूनिट हुई। अब ये कह रहा है कि देखिए फिर से देख लीजिए, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई। यदि अब उसका मूल्य यानी वस्तु का मूल्य 1 रुपया हो, अर्थात इसका ये हमारा हमने 8% की वृद्धि किया और फिर 8% की कमी किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा 8% की वृद्धि और फिर बाद में कमी के बराबर ये यूनिट आया है। ठीक है दोस्त, तो अब ये हमारा क्या होगा कि 100 - R और 100 + R इक्वल टू क्या? 1 रुपया होगा कि नहीं होगा? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, R² और इक्वल टू 1 रुपया, और फिर अगर इसको 1 यूनिट का निकालेंगे, ये तो इतना यूनिट हुआ, ये हमारा इतना यूनिट बराबर 1 रुपया, इतनी यूनिट यानी 10,000 - R² यूनिट बराबर 1 रुपया। तो एक यूनिट बराबर कितना? 1/10,000 - R² होगा कि नहीं होगा? ठीक है दोस्त, अब अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता हो गई, तो प्रारंभिक हमारा जो मूल्य होगा, वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य होगा, प्रारंभिक जो मूल्य होगा वो क्या होगा? 10,000 यूनिट, यही तो होगा। अब ये 10,000 यूनिट को यूनिट में हम जब 1 यूनिट की वैल्यू लिख देंगे तो हमारा प्रारंभिक मूल्य नहीं आ जाएगा, तो 10,000 बटे इसका 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10,000 - R²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 10,000 बटे 10,000 - R², ये हमारी प्रारंभिक मूल्य होगा, किसका? वस्तु का। तो ये हमारा आंसर होगा, जो हमारा आंसर पूछा था, ये हमारा आंसर मिल गया। जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ पुनः वीडियो को रिवाइज करके देखिए, 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक है दोस्त, तो बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।